नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जाकिरा और मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरे हस्बैंड हिंदू हैं और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इन्होंने मंदिर में मुझसे शादी की, मेरी मांग भरी। उसके बाद हमारा रिश्ता अच्छा ही चलने लगा था। हम अच्छे से बातें करते थे, अच्छे से रहते थे और प्यार से रहते थे, प्यार से बातें करते थे। लेकिन रिश्ता अच्छा चलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि अब मैं शादी के लिए तैयार थी या मैं मान गई थी। कहीं न कहीं अभी भी मेरे मन में कन्फ्यूज़न थे उस समय भी और मैं श्योर नहीं थी कि मुझे इनसे शादी करनी ही है अभी भी और मैं कन्फ्यूज़ ही रहती थी उस समय भी। फिर क्या हुआ उस समय मैं पता नहीं किसी की शादी थी मेरे घर पे या क्या था, तो मैं अपने गाँव गई हुई थी। मतलब गाँव में शायद कुछ था, मुझे याद नहीं है अभी। तो मैं उस समय गाँव गई हुई थी अपने और तो वहाँ पे जो मेरे कज़न हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, बहुत बनती थी और बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके साथ में। मतलब ऐसा कि लगता ही नहीं था कि हम कज़न हैं, जैसे सगी बहनें होती हैं, ऐसा था। और हम बहुत मानते थे एक-दूसरे को, शायद मैं बहुत मानती थी, अब उनका मुझे पता नहीं। तो ऐसा था हमारे बीच और मैं हर अपनी बात उनसे शेयर करती थी और मतलब बहुत मानती थी मैं। तो क्या हुआ मैंने जब मैं गाँव गई तो मैंने ये बात अपनी कज़न सिस्टर से शेयर की कि ऐसी-ऐसी बात है और वो मतलब मुझे अब थोड़ा मुझे ज़्यादा उनके साइड से मतलब सीरियस लगने लगा है और वो शादी के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल जैसे मतलब ज़िद कर रहे हैं ऐसा कह सकते हैं। पर मेरे अभी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ़ इनकी नहीं थी, फैमिली भी है। मतलब मैं उससे इस बारे में डिस्कस कर रही थी और मैं उसकी उसकी राय लेना चाह रही थी, कुछ ऐसा भी था। और मतलब मैं कन्फ्यूज़ थी, मैं साफ-साफ अपनी बातों में मैंने ये शब्द कहा कि मेरे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी मतलब भाई उनका प्यार दिख रहा था मुझे कि उनके साइड से बहुत ज़्यादा है। और मैं फैमिली की वजह से मैं थोड़ा वो हो जाती थी और फिर हमारा रिलीजन भी था, तो मैं इस बारे में उससे मैं डिस्कस कर रही थी कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मेरे समझ नहीं आ रहा है और नहीं करूँ तो फिर कैसे छोड़ूँ, कैसे नहीं करूँ? ऐसे बहुत सारी मैंने बातें करी उससे। फिर 2-3 दिन हम लोग रुके गाँव में ही, जो भी रहा होगा फंक्शन मुझे अभी याद नहीं है। उसके बाद मैं आ गई अपने घर, मतलब मेरी पूरी फैमिली हम सब घर आ गए। फिर 2-3 दिन के बाद उसकी माँ का कॉल आया मम्मी के पास मेरे, और उसने वो सारी बातें मेरी मम्मी से बोली, जो बात मैंने उससे कही थी। लेकिन उसने अपने अंदाज में बोला कि आपकी बेटी यानी कि मेरा नाम है जो जाकरा, वो भागने वाली है हिंदू लड़के के साथ। अब ये बात कोई भी सुनेगा, किसी के भी माँ बाप सुनेंगे तो कैसा उनका रिएक्शन होगा। तो उसकी माँ ने ऐसा मतलब मेरे घर आने के बाद उस लड़की ने सारी बात अपने माँ से बता दी। और मैं हम हमारी दोस्ती ऐसी थी कि मैं हर बात मैं किसी की भी कोई भी बात हो, मैं हर बात अपनी मम्मी से बताती थी, मैं हर बात शेयर करती थी, यहाँ वहाँ की उसने ऐसा बोला, उसका ऐसा, इसका ऐसा। पर कुछ रिश्ते ऐसे थे, इसके अलावा भी मेरे ददिहाल साइड में भी कुछ रिश्ते ऐसे थे जिस बारे में मैंने कभी अपनी मम्मी से भी शेयर नहीं की थी बातें, और वही वही लोगों ने मुझे धोखा दिया। बाकी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस जिस पे मुझे ट्रस्ट था कि बाकी बातें मैंने कभी अपनी मम्मी से कभी नहीं की थी, उन उन लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा और वही लोगों ने ऐसी हरकतें करी और भी हैं। अगर कभी ऐसी बातें आएंगी तो मैं आपको आगे उनके बारे में भी बताऊंगी। तो हाँ, फिर उसने ऐसा मेरी मम्मी से मतलब उसकी माँ ने बोला। फिर मम्मी को गुस्सा आया, फिर उन्होंने मुझे थप्पड़ भी लगाया उस समय, मैं मार भी खाई घर पे। और सीधी सी बात है, किसी को भी टेंशन हो जाएगी, किसी को भी गुस्सा आएगा। अब मुझ और फिर मेरा फोन मम्मी ले ली। अब मुझे इस चीज का बुरा नहीं लगा उस समय कि मुझे मार पड़ी, मुझे बुरा उस लड़की का लगा कि उसने एक तो मेरी बात अपनी, मैं उस समय जब ये बात कर रही थी उसने बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं तुम्हें नहीं करनी चाहिए शादी, ये गलत है, या कुछ भी नहीं बोला। और हाँ 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 करके और बाद में सारी बात अपने माँ से बोली और वो मेरे घर पे मतलब ऐसा। फिर उसके बाद हो गया वो, फिर मैंने मम्मी को उस बारे में समझाया, मैं उन्हें उन्हें भरोसा दिलाया थी तो मैं गलत थी,
पर मैंने उन्हें हो गया अपने हिसाब से भरोसा दिलाया, झूठी बातें बताकर मैं वहाँ पे उनको अपने ऊपर यकीन दिलाई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बातें छुपा रही हूँ तो तुम्हें भी मेरी बातें छुपानी चाहिए थी और मैंने भी अपना फर्ज अदा किया। और सुनकर मेरी मम्मी भी शॉक हो गई कि इतनी सारी बातें मैंने दबा रखी थी अपने मन में जो मैंने आज तक नहीं बताई, सारी बातें बताई। तो मम्मी को फिर समझाने के बाद, अपनी झूठी झूठी बातें बताने के बाद फिर मैंने कैसे भी करके अपना फोन वापस लिया और फिर मुझे मेरा फोन वापस मिल गया। और फिर मैंने इन्हें मैसेज किया और सारी बातें मैंने बताई कि ऐसा ऐसा मेरे घर पे हुआ है और मुझे घर पे मार पड़ी आपकी वजह से। और ऐसा पहली बार हुआ था मेरे साथ कि मैं घर में लड़के की वजह से मार खाई थी। तो मैंने ये सारी बातें बताई। उसके बाद मुझे इनसे भी डांट पड़ी कि मुझे गलती मेरी है, मुझे नहीं बताना चाहिए था ये बात किसी से भी। अब वो कजन है या कोई भी, किसी से नहीं बताना चाहिए था। उसके बाद फिर मैंने इन्हें वापस मैसेज किया कि अब मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी कभी भी और दोबारा मेरे पास मैसेज मत करना, ना ही कॉल करना, मैं अब कोई कांटेक्ट आपसे नहीं रखूंगी। फिर मैंने इनका नंबर मतलब ब्लॉक कर दिया और हटा दिया अपने फोन से। फिर मैं करीब 5-6 दिन फिर मैं इनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखी, मैंने फिर नहीं बात किया इनसे दोबारा। और अब मैं सोच रही थी कि अब मैं कभी इनसे बात नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं मार खाई और इतना घर में मुझे सुनना पड़ा तो मुझे लगा अब मुझे नहीं करनी बात। और उस लड़की से भी मैंने बात करना बंद ही कर दिया था। मैंने बोला तो कुछ नहीं, मैं कुछ भी जवाब नहीं दी, मैंने उससे कुछ नहीं बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर मैं बात करना बंद कर दी थी। और और इन जैसे लोगों की नजर में हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप गलत नहीं है। तुम हिंदू के साथ रिलेशनशिप में रहो, उनसे बातें करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, प्यार करो, सब कुछ सही है। शादी करना ही बस गलत हो जाता है। इनको बात करने में और उनके साथ रिलेशन में रहने में, घूमने फिरने में इनको कोई गुनाह नहीं पड़ता। इनको ऊपर वाला तब जहन्नुम में नहीं डालता है। लेकिन अगर हम शादी कर लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। और ऐसी समाज की सोच है कि अगर हिंदू मुस्लिम शादी करो तभी वो भगवा, लव ट्रैप और लव जिहाद और इस टाइप के वर्ड्स लोग यूज करते हैं। रिलेशनशिप के टाइम ये सारी चीजें यूज नहीं होती हैं, तब सब सही रहता है और सब जायज है। फिर अब मैं इनसे भी बात नहीं करती थी तो मुझे भी अब टेंशन तो होती थी इस चीज की, मतलब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब इतने लंबे समय से इतनी सारी बातों के बाद अब अचानक से मैं बिल्कुल ही बात करना बंद कर दी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस समय। और बड़ी मुश्किल से ही मेरा वो दिन रात वाला सिस्टम चल रहा था, दिन रात कट रहा था मतलब। उसके बाद 5-6 दिन ये भी वेट किए और अब हर जगह से ब्लॉक थे तो मैसेज या कॉल तो कर नहीं पा रहे थे। तो 5-6 दिन इन्होंने भी वेट किया। उसके बाद इन्होंने मुझे न्यू नंबर से मैसेज किया और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, फिर हमारी क्या बातें हुई, कैसे बातें शुरू हुई, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरी स्टोरी पूरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।